गृह विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड से जुड़े प्रकरण की सीबीआई से जांच के लिए अनुशंसा। गृह विभाग ने सीबीआई से जांच के लिए अनुशंसा की है। अब जल्द सीबीआई नियुक्त करेगी इस केस में जांच अधिकारी। और जिस तरीके से मामला गरमाया था, मामला गरमाने के बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की बात की गई थी और केस ट्रांसफर करने की अनुशंसा गृह विभाग की तरफ से कर दी गई है। जल्द सीबीआई नियुक्त करेगी इस केस में जांच अधिकारी। गृह विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड हुआ, इसमें कई चेहरे सामने आए, लेकिन इसमें एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में हर किसी को शक है कि तथ्य सही तरीके से नहीं आ रहे या इसमें और डायमेंशंस जो खुलने चाहिए, और इसीलिए इस केस को सीबीआई को सौंपा गया। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसीलिए क्योंकि जो सीबीआई के पास फाइलें होती है ना, वो इतनी है कि नंबर नहीं आता। अगर यहां जांच अधिकारी नियुक्त करने की बात की जा रही है तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। बिल्कुल ये बड़ी खबर है विजेंद्र, क्योंकि अनीता चौधरी का जो हत्याकांड था जोधपुर का, बहुत ही जघन्य हत्याकांड था और पूरे जोधपुर को हिला दिया। तो उस हत्याकांड ने कई दिनों तक आंदोलन चला, तकरीबन 2 सप्ताह तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ अनीता चौधरी का हत्या के बाद। और उसके बाद जो सहमति बनी थी डेलीगेशन के साथ बातचीत में, उसमें यह भी एक बिंदु था कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए। तो आज गृह विभाग ने जो सीबीआई जांच की अनुशंसा है वो कर दी है। सीबीआई के पास चिट्ठी चली गई है, भेज दी गई है। अब सीबीआई की तरफ से जवाब आएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो जवाब आएगा वो हाँ में आएगा, क्योंकि ज्यादातर जब भी प्रस्ताव राज्य से जाता है तो सीबीआई कभी उसको डिनाई नहीं करती और समय लगता है प्रक्रिया में कि कौन किसको वो जांच अधिकारी बनाते हैं, कौन इसकी जांच करेगा। एक नई एफआईआर फिर से दर्ज होगी या जो अभी जोधपुर कमिश्नरेट के पास ही फाइल है उसी को वो ट्रांसफर लेंगे। लेकिन एक खबर इसमें यह भी है गौर करने वाली विजेंद्र, जो मैं पिछले 3-4 साल के तजुर्बे से कह सकता हूं कि जब जब किसी हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई ने या केंद्रीय एजेंसी ने की है तो उसकी जांच पुलिस के मुकाबले धीमी हुई है। मैं 2 केस आपको याद दिलाता हूं। उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था कन्हैया लाल का, उसकी जांच एनआईए कर रही है और अभी तक एनआईए ने ये कह सकते हैं कि जो हत्यारे थे उसका तो क्लियर एविडेंस था, वीडियो था, उसके बावजूद अभी तक उसकी जो ट्रायल है वो सही तरीके से शुरू नहीं हो पाई है और अभी तक वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। हो सकता है कि अगर पुलिस इसकी जांच अभी तक कर रही होती तो शायद वो जो दोषी थे उनको सजा मिल जाती। इसी तरह एक और केस है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, इसकी जांच भी एनआईए कर रही है विजेंद्र। अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के केस में भी एनआईए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। दोनों केंद्रीय एजेंसी हैं। इसी तरह एक और जांच याद आती है मुझे, जो एक पुलिस के सीआई थे शायद चूरू जिले में संभवतः, वहां उन्होंने सुसाइड किया था, उसकी जांच भी सीबीआई को देने की बात थी। तो जो पुरानी जो जांचें रही हैं केंद्रीय एजेंसियों की, उनके रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन क्योंकि वहां पर जो आंदोलनकारी थे उनकी मांग थी, सरकार ने कमिटमेंट किया था, तो उस कमिटमेंट को फॉलो करते हुए आज गृह विभाग ने सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा। ठीक है शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं जोधपुर से इसी खबर पर एक और अपडेट कि राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को जो अनुशंसा भेजी गई है, ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाई है। ये अब सुनिश्चित किया गया है केंद्रीय जांच एजेंसी इस निर्मम हत्याकांड की सघन, पारदर्शी और विस्तृत जांच करे। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर शिवप्रकाश जुड़ गए। शिवप्रकाश, वाकई में ये, क्योंकि अमूमन ऐसा भी हो जाता है कि भाई आश्वासन दे दिए गए फिर बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और अनुशंसा की है और सरकार के हाथ में इतना ही होता है। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि जिस तरह से यह अनीता चौधरी हत्याकांड का मामला हुआ था, उस पर लगातार सरकार अपनी नजर बनाई हुई थी। लगभग 1 महीने तक यह गतिरोध चलता रहा, लेकिन आखिरकार सरकार ने परिजनों की सभी मांगे लगभग मानी थी, जिसमें मुख्य मांग थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। आज जिस तरह से भैराराम सियोल जो से विधायक जिन्होंने यहाँ मध्यस्थता के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। तो निश्चित रूप से हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच भी की है, हर पहलू उन्होंने टच करने की कोशिश की। पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने को लेकर भी न्यायालय में अर्जी लगाई गई। हालांकि उन्होंने आरोपियों ने किसी भी प्रकार की पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की बात से इनकार कर दिया, तो पुलिस इस पर आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब जिस तरह से अगर सीबीआई इस जांच को
स्वीकार करती है और इसकी जांच शुरू करती है, तो जो परिजनों को कहीं अगर पुलिस की जांच पर संदेह है तो संदेह दूर होगा। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के